हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके इंडियन पीसीएस एकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं। जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, ये वीडियो मेरे चैनल का शुभारंभ वीडियो है। शुभारंभ का मतलब आप समझते हैं कि ये वीडियो मेरे चैनल का पहला वीडियो है और ये चैनल है वो जीके से संबंधित रहेगा। और जीके में भी किससे संबंधित रहेगा, यानी कौन से एग्ज़ाम हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो इस चैनल के द्वारा हम जो टॉपिक यानी जो जीके कवर करेंगे, यानी जो एग्ज़ाम्स कवर करेंगे, वो एग्ज़ाम्स हमारे रहेंगे जैसे यूपीएससी, पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस, ठीक है ना, जैसे बिहार पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, यूपीएस पीएससी, झारखंड पीएससी। उसके अलावा हम वनडे एग्ज़ाम का मतलब आप सभी समझते हैं। वनडे एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है कि जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया और कोई भी पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, इसमें सब हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये सारे एग्ज़ाम्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, सभी एग्ज़ाम जो आपको दिख रहे हैं उनका सिलेबस क्या रहता है, सभी का समान सिलेबस रहता है। अंतर क्या आता है सभी में, इनकी जो डेप्थ होती है, जो गहराई होती है, उसको क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें रेलवे की या एसएससी की, तो यहाँ पर जो ज्योग्राफी के यानी जो जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कम डेप्थ में पूछे जाएंगे। कैसे? कम डेप्थ में। वहीं अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करें तो इससे ज़्यादा डेप्थ रहेगी, और अगर हम यहीं यूपीएससी की बात करें तो वहाँ पर इनसे ज़्यादा डेप्थ रहने वाली है। तो इनका जो विस्तार होता है, सिलेबस का विस्तार होता है, वो क्या रहता है, सेम रहता है, समान रहता है, लेकिन इन पर क्या इसकी डेप्थ बढ़ा दी जाती है और कुछ अंतर नहीं होता। और हम जो पढ़ेंगे इस चैनल पर, यानी जो वीडियो हम बना रहे हैं उन्हीं में हम पढ़ेंगे। तो उनमें क्या पढ़ेंगे, हम पूरा डेप्थ से लेकर चलेंगे। अगर हम डेप्थ से पढ़ेंगे तो ये सारे एग्ज़ाम्स हमारे क्या होते जाएंगे, उसमें कवर होते जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ डायग्राम से पढ़ाऊँगा। और डायग्राम आप क्या करोगे, यहाँ पर मैंने कोई डायग्राम बनाया, कोई मैंने ग्राफ बनाया, तो उसको आप कॉपी में ड्रॉ करोगे ओरिएंटेशन क्लास की तरह। और क्लास के बाद मैं क्या करूँगा, आपको पीडीएफ शेयर कर दिया करूँगा। तो आप जो मैं यहाँ पे कराऊँगा उसको आप किस में लिखोगे, कॉपी में लिखोगे, एक नोट्स की तरह बनाओगे। और जो मैं पीडीएफ दूंगा उसको आप क्या करोगे, प्रिंट कराकर उसके नोट्स बना लेना अलग से। तो होगा क्या, आपके लिए रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो मैं कराऊँगा उसको देख लिख कर उसी के अनुसार आप क्या करेंगे, पीडीएफ को याद किया करेंगे। क्लियर? बस आप लोग मेरे साथ अपना सपोर्ट बना के रखना, जिससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से, आसानी से, बिना रटे हुए प्रस्तुत करूँगा जीके। ठीक है? एक मिनट। तो आज का हमारा विषय क्या रहेगा, शुरुआत हम किससे करेंगे, शुरुआत हम करेंगे भूगोल से। ठीक है? और भूगोल को हम स्टार्ट करने से पहले हम क्या समझेंगे, भूगोल को स्टार्ट करने से पहले हम अपने एग्ज़ाम, जो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें उसका महत्व कितना है, यानी इम्पोर्टेंस कितनी है उस सब्जेक्ट यानी टॉपिक की, जो हम समय जिसको देंगे, हम 1 महीना 2 महीना जितना भी हम समय देंगे, उसकी पहले इम्पोर्टेंस तो समझनी पड़ेगी कि हम बिना मतलब के किसी चीज़ को पढ़ने तो नहीं लगे हैं। क्लियर? भूगोल, तो अगर हम इसकी बात करें यूपीएससी के हिसाब से या पीसीएस के हिसाब से, तो ये पीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। पीटी में इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं लगभग हर एग्ज़ाम में। यूपीएससी का, पीसीएस का, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं 100 नंबर की बात करूँ, 100 क्वेश्चन की, कितने क्वेश्चन की, 100 क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो कितने आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं। वहीं अगर इसकी मेंस की बात करें, यूपीएससी मेंस की बात करें, तो यूपीएससी मेंस में आप अगर जीएस पेपर 1 को उठा के देखेंगे तो जीएस पेपर 1 में पूरा इसके साथ यानी भूगोल के साथ हम क्या है,
हिस्ट्री मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 में होता क्या है, हिस्ट्री होता है प्लस जियोग्राफी होता है। अगर आप समझो 20 क्वेश्चन मेंस में आते हैं तो उसमें से आप ये समझिए हिस्ट्री के 10 मान लीजिए, 10 किसके मान लीजिए, ज्योग्राफी के मान लीजिए, तो आपको इस टॉपिक की यानी इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। ओके। और पीटी में कितने क्वेश्चन आते हैं, 6। पीटी छोड़ो, अगर हम एसएससी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। रेलवे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, 6, 5 भी हो जाते हैं, कभी 7 भी हो जाते हैं, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये था इसकी इम्पोर्टेंस, यानी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसकी पढ़ने की कितनी क्या आवश्यकता होती है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हमारा टॉपिक है भूगोल। भूगोल होता क्या है पहले हम जो समझते हैं। भूगोल होता है, जैसे इसका हिंदी वर्ड होता है जियोग्राफी। जियोग्राफी, जियो का मतलब क्या हो जाता है, धरती, ग्राफी का मतलब क्या हो जाता है, अध्ययन। तो हम धरती पर, धरती के अंदर का या धरती के बाहर का जो अध्ययन करते हैं वो हम किसके अंदर करते हैं, जियोग्राफी के अंदर करते हैं, ठीक है। और इसमें कोई क्वेश्चन हमसे इस एग्ज़ाम से नहीं पूछे जाते इस जगह से, तो हम इसमें समय अपना बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा हम उस जगह पर आएंगे जहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भूगोल में मैंने अभी आपको क्या बताया, पृथ्वी। तो जो पृथ्वी का हम वर्तमान स्वरूप देखते हैं, वर्तमान स्वरूप का मतलब क्या होता है, वर्तमान स्वरूप से मतलब है पृथ्वी हमारा वर्तमान में 7 महाद्वीपों में विभाजित है। आज से कुछ सालों पहले या कई सालों पहले ऐसा था या नहीं था, तो मैं आपको बता देता हूँ। आज से कितने वर्ष पहले, 225 मिलियन वर्ष पहले यानी पूर्व में हमारी जो पृथ्वी थी वो ऐसी ना होकर, ऐसी मतलब 7 महाद्वीपों में विभाजित ना होकर कैसी थी, एक भूखंड था। कैसा था, एक भूखंड था, ठीक है। इस भूखंड को हम क्या बोलते थे, पेंजिया बोलते थे। क्या बोलते थे, पेंजिया। फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बिल्कुल भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। हमने पढ़ा भूगोल, ठीक है। भूगोल का मतलब कुछ आवश्यकता नहीं आपको इसके पढ़ने की। पर अगर हम बात करें जो हमारा वर्तमान स्वरूप है, 7 महाद्वीपों में विभाजित है वर्तमान में, यानी आप 7 महाद्वीपों के नाम कमेंट आप मुझे बता सकते हो। मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि सर मुझे ऐसा समझ रहे हैं वैसा। जो पहली बार क्लास ले रहा है यानी पहली बार तैयारी कर रहा है, वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से, ठीक है। एक भूखंड था, उसको हम बोलते थे पेंजिया। कितने वर्ष पहले की बात है, 225 मिलियन वर्ष पहले की बात है। उसके बाद क्या हुआ, इसकी भूगर्भिक संरचना में विभाजन हुआ, यानी गति हुई। भूगर्भिक संरचना क्या होती है वो समझिए। ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, भूगर्भिक संरचना, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर जो भी क्या होती है, गतियाँ होती हैं, जो भी आकृति होती है, आंतरिक आकृति या शेप, आकार जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना। क्लियर। इसको इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो उसके बाद ये पेंजिया थे, पेंजिया तक हम पहुँचे। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद 105 यहाँ से ये कितना है, 225 मिलियन। फिर हम आज से 135 मिलियन वर्ष पहले की बात करें, कितने की, 135 मिलियन वर्ष पहले की बात करें, तो इसमें विभाजन हुआ, कंटिन्यू इसमें विभाजन हो रहा है। अभी भी अगर हम बात करें 2023 की, 2023 की अगर बात करें
तो लगातार वर्तमान तक इसमें क्या हो रहा है, गतियाँ हो रही हैं इसकी आंतरिक संरचना पर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कारण क्या होता है, इसके अंदर विभाजन होता है। अभी आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी एक तरफ से फिर समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो 2023 में भी क्या हो रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या हो रहा है, गतियां हो रही हैं, जिससे हमारे पृथ्वी में क्या हो रहा है, विभाजन हो रहे हैं। अब समझिए, एक भूखंड था 225 मिलियन वर्ष पहले। कब से बात कर रहा है, आज से, ठीक है। इस भूखंड का नाम क्या था, पेंजिया, ठीक है। जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या हुई, गतियां हुई, गतियों के कारण क्या हुआ, पृथ्वी का जो एक पेंजिया था, भूखंड था, उसमें क्या हुआ, विभाजन हुआ। क्या हुआ, विभाजन हुआ। और विभाजन के कारण दो भूखंड बने। कितने बने, दो भूखंड बने। एक भूखंड को हम क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड, ठीक है। इसको यूरेशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूरेशिया। क्योंकि यूरेशिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अंगारा लैंड है इसमें कौन से दो महाद्वीप आ जाते हैं, यूरोप और एशिया। दूसरा है गोंडवाना, ठीक है। पेंजिया था, इसमें विभाजन हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब हमें यह समझना है, अंगारा लैंड पृथ्वी पर, जैसे पृथ्वी गोल है तो इसमें कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा है कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, हमें नहीं पता कि ये वाला हिस्सा है कौन सा अंगारा लैंड है। तो हम क्या समझेंगे, अंगारा लैंड पृथ्वी पर कहाँ पाया था, मान लो ये पृथ्वी है, तो इसके ऊपरी हिस्सा यानी उत्तर का, नॉर्थ का पार्ट क्या कहलाता है, अंगारा लैंड कहलाता है। और जो साउथ का पार्ट है वो क्या कहलाता है, गोंडवाना लैंड। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। ये था एक भूखंड पेंजिया, उसमें विभाजन हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। और हमारा जो भारत है, भारत का हिस्सा लगभग किस में आता है, जैसे भारत का प्रायद्वीपीय भारत होता है, प्रायद्वीपीय हिस्सा होता है। प्रायद्वीपीय हिस्सा का मतलब क्या होता है, जो उत्तर भारत का मैदान, हम पढ़ेंगे आगे, उस जो सब किस में आता है, जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब इसी में आते हैं। और इसमें क्या आएगा, यूरोप आएगा, उत्तरी अमेरिका आएगा, ये सब किस में आएगा, अंगारा लैंड के अंतर्गत आएगा। इतना क्लियर हो गया। हमारा फोकस क्या रहेगा, हमारा फोकस रहेगा भारत पर। और भारत हम सबसे पहले स्टार्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बता पाई है, जैसे हमारा पूरा भूगोल है, ये भूगोल में अभी मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए थे। कितने क्वेश्चन बताए थे, 6 बताए थे। तो इसमें से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन किस में पूछे जाएंगे, भारत के भूगोल से पूछे जाएंगे। और 1 से 2 क्वेश्चन किस में पूछे जाएंगे, विश्व के भूगोल से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले किसको स्टार्ट कर रहा हूँ, भारत के भूगोल को। क्लियर। तो इस पे आपको जो भी फोकस रखना है वो भारत का भूगोल आने तक फोकस रखना है। ये आप नोट कर सकते हैं, साथ साथ में भी नोट कर सकते हैं। और इसका मैं क्या करूँगा, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। क्लियर हो गया इतना। देखिए हमने कहाँ तक पढ़ा, गोंडवाना और अंगारा लैंड तक पढ़ा।
उसके बाद मैंने क्या बोला, हमारा फोकस रहेगा भारत पर, तो भारत के आने तक की प्रतीक्षा करते हैं। तो गोंडवाना और अंगारा लैंड से कौन से देखो, पूरा गोंडवाना और अंगारा दोनों से मिलकर दोनों में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप है टोटल। अभी वर्तमान में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीपों के नाम आपको कमेंट में डालना है, कमेंट करना है आपको 7 महाद्वीपों के नाम। ठीक है, तो हमें क्या, वर्तमान में 7 महाद्वीप है, तो बस हमें यहीं पे रुकना है और हमें यहाँ से एक महाद्वीप निकालना है। वो कौन सा निकालना है? एशिया। एशिया क्यों निकाला? क्योंकि भारत किस में है? एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, आज मैं भारत का भूगोल स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं आपको यहीं तक का बेसिक समझाऊंगा, क्योंकि भारत का भूगोल एक अलग हो जाएगा, तो वो मैं एक अलग वीडियो से स्टार्ट करूँगा। तो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ये जब मैं भूगोल पढ़ाऊंगा आपको, विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा, उसमें सब महाद्वीप में कवर करूंगा। हमारा अभी फोकस किस पे रहेगा? भारत के भूगोल पे। ठीक है, तो भारत के भूगोल को भी, यानी भारत का जो हम मैप देखते हैं, ठीक है, भारत का जैसे नीचे का हिस्सा ही हो गया, मेरे को नीचे का हिस्सा ही बनाना आता है, ऊपर का मेरे से नहीं बनता। ठीक है, तो नीचे का हिस्सा क्या है? ऐसा है। तो ये हम, इसमें कितने पार्ट होते हैं हमारे? ये एक पार्ट ये हो गया, यानी पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया। क्लियर? इसको यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर हमारा क्या, गुजरात है, राजस्थान है ऊपर, मध्य प्रदेश। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है? प्रायद्वीपीय भारत स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक हिस्सा, 2 हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत पूरा ये यहाँ तक 3 हो गया। फिर यहाँ पे द्वीप पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप 4। ऊपर उत्तर भारत का मैदान पाया जाता है। ठीक है, पर ऊपर हिमालय पाया जाता है। तो ये हमारे भारत के विभाजन है। अभी मैंने आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया, वैसे ही मैंने समझा दिया। कल हम भारत के भूगोल को पूरे डिटेल में देखने वाले हैं, और बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों का सहयोग जब तक मेरे को मिलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो है और चैनल भी मेरा नया है। अभी ना तो मेरा कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर है और कुछ नहीं है, तो बस आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।